अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ गुड एट होम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मींस गुई। गुई हमें ये बताती है कि आप कैसे जावा के अंदर जो है वो फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल इंटरफेस। ठीक है, और हम एक स्टार्ट कैलकुलेटर से लेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू कि जो आज हम ट्यूटोरियल करने लगे हैं उसकी आउटपुट हमारे पास क्या चीज़ होगी। ये चीज़ आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएं। ठीक है, जिसमें आप एक नंबर इनपुट करें और आप दूसरा नंबर इनपुट करें और उसको सम करें तो उनका सम आएगा। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो उसका दोबारा से सम प्रेस करती हूँ तो सम आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक माइनस का भी बटन होगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आखिर हम कैसे ये इंटरफेस जो है जावा के अंदर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ओके फाइन, एक सिंपल जावा एप्लीकेशन है जो हम ऑलरेडी बनाते हैं। मैं इसमें कहती हूँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेन क्लास मुझे नहीं बनानी। ठीक है, इसको अनचेक करें आप। ओके, ये ऑटोमेटिकली बनेगी। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर का नाम मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रखा और इस मेन क्लास को अनचेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर जावा की क्लास इंक्लूड नहीं कराऊंगी, जबकि मैं इसके अंदर एक जावा फ्रेम इंक्लूड कराऊंगी। ठीक है, तो जब वो जावा फ्रेम आएगा ना तो उसके अंदर अब मेन क्लास होगी, तो मुझे ये मेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू शुड अनचेक दिस, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, दिस इज़ अ मस्ट थिंग, आपने इसको अनचेक करना है। ठीक है, इसको मैंने फिनिश किया। ओके, हाँ, मैं इसको अपने इस काम को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरा ये आया। ठीक है, लेट्स क्लोज दिस एवरीथिंग। इसके अंदर मैं आपकी मर्ज़ी है, आप इस में नया पैकेज करना चाहें, आप इसमें नया पैकेज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहती हूँ भाई मैं इसमें एक जो है ना गुई के नाम से एक पैकेज बनाती हूँ। ठीक है, इस पैकेज के अंदर मैं एक क्या करूँगी, अब मैंने क्या करना है, एक फ्रेम ऐड करना है। अब हम हमेशा क्या करते थे, एक जावा क्लास बनाते थे। ठीक है, जावा क्लास के अंदर हम सारी अपनी लॉजिकल कोडिंग करते थे। लेकिन अब जब भी आपने यूज़र इंटरफेस बनाना है ना, आपने फ्रंट एंड डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको जे फ्रेम फॉर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम ये जे फ्रेम का मतलब होता है जावा फ्रेम। ठीक है, हमें एक जावा फ्रेम फॉर्म की, ये जो आपको कैलकुलेटर अभी नज़र आया था ना, ये एक्चुअली एक फॉर्म था। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जे फ्रेम फॉर्म। ठीक है, आप इस जे फ्रेम फॉर्म को क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पे नाम बताएंगे, आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका लिख लेती हूँ कैलकुलेटर, सिंपल। आप माई कैलकुलेटर कर लें और नेम इट एनीथिंग। वालेकुम सलाम, इट्स ओके। ठीक है, आप कैलकुलेटर के नाम से अपना जे फ्रेम बनाएं। ठीक है, लेट्स फिनिश दिस। अच्छा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या है, ये एक पैनल आ जाएगा। ठीक हो गया। इस पैनल, ये जो पैनल है ना, ये वो कैनवस है सारा। ठीक है, ये सारा वो फ्रेम है, ये वो फॉर्म है जो है ना हमने जिसके ऊपर अपना इंटरफेस कंपोनेंट्स डालने हैं। ठीक है, जैसे आपको मेरे उस पिछले प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो नज़र आ रहा था कि एक फॉर्म है, उसके ऊपर बटन्स हैं और लेबल्स हैं। तो मेरा ये कैनवस है। ठीक है, इस कैनवस के ऊपर मैंने क्या करना है, इंटरफेस के लिए सारे एलिमेंट्स जो है ना या जो कंट्रोल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉर्म है ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपने कितना बड़ा फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेटर के लिए इतना बड़ा फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस कि आप देखो इंटरफेस में, इट्स योर क्रिएटिविटी। ठीक है, आप चीज़ें किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से हम एक इस तरह का एक फॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आए, ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये देखते हैं।
अच्छा, ये वो सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये वो कंटेनर्स हैं और कंट्रोल्स हैं जो हम यहाँ से ड्रैग करके एंड ड्रॉप करेंगे अपने इस कैनवस के ऊपर, अपने इस फ्रेम के ऊपर, ठीक है। देखें, आपने कुछ चीज़ खुद कोड नहीं करनी, ठीक है। ये सब आपके लिए ना इस इन्वायरमेंट ने, नेटबीन्स ने आपको खुद प्रोवाइड किया हुआ है। आपने लेबल डालना है, चेक बॉक्स डालना है, कोई कॉम्बो बॉक्स डालना है, तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। कोई एडिटर पैन है, ट्री डालना है, सेपरेटर्स हैं, स्क्रॉल बार आपको चाहिए, कोई लिस्ट चाहिए, रेडियो बटन, टॉगल बटन, बटन्स का कोई ग्रुप चाहिए, स्लाइडर चाहिए, कोई आपने टेबल यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसी तरह कोई मेन्यूज़ आपको बनाने हैं, ठीक है, आपने मेन्यूज़ बार को तो इट्स सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। कोई फिलर्स आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल ग्लू वगैरह चाहिए, ठीक है। कोई आपने डायलॉग बॉक्स शो कराना है, ठीक है। कोई कलर चूज़र आपने कोई इंटरफेस के अंदर अपने कराना है, फाइल चूज़र कराना है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ना आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने सिंपल क्या करना होता है, इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करना है, ठीक हो गया। आई होप आई एम क्लियर। ये मेरा वो जे फ्रेम है जो मैंने अभी क्रिएट किया था, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये अभी मेरे पास यहाँ पे जे फ्रेम के अंदर सिर्फ जे फ्रेम है ना, तो मेरे पास इस जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी मुझे। ये जितनी भी आपके पास ये जो पैनल आएगा ना, आप जो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे ना, उससे रिलेटेड उसकी जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। आप क्या साइज़ है, ओपेसिटी क्या सेट करना चाहते हो, आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। आपने एग्जिट करना है उसको या नहीं, ठीक है, हाइड करना है, डू नथिंग, डिस्पोज, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। आपने कोई इवेंट्स इससे रिलेटेड क्या लगाए हुए हैं, उसके अंदर कोई कोड है या नहीं, लेकिन खैर कीपिंग थिंग्स सिंपल, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ तक रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना, अभी जैसे मैं एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, जैसे ये मेरे पास एक लेबल है, ठीक है, मैंने ये लेबल लाई यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखवाना चाह रही हूँ कि जी माई कैलकुलेटर जो है ना ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस तरह। अच्छा, और मैं इसको अपने आप माउस से जो है ना इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें कि पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ किसकी आ रही थी, जे फ्रेम की। अब क्योंकि सिलेक्टेड आइटम क्या है, मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ, लेबल को, तो यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टीज़ किसकी आ रही हैं, लेबल की आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने इस लेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं कहाँ से करूँगी, ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, मैं इसको प्रेस करूँगी तो वो मुझे कहेगा ओके फाइन, आप बताएं आपने इसका कौन सा जो है ना बैकग्राउंड करना है। तो बैकग्राउंड करने के लिए मेरे पास बहुत से पैलेट्स हैं, ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ शेड्स, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी जो है ना कलर चूज़ कर सकती हूँ बैकग्राउंड में। लेट्स से मैं ये जस्ट आई डिड दिस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे मैं बोल्ड चाह रही हूँ, ठीक है। बोल्ड के बाद मैंने फॉन्ट साइज ये सिलेक्ट किया, ओके फाइन, आई डोंट वांट इट 11, आई वांट इट दिस वन, ठीक है, ओके किया। अच्छा, मैं फोरग्राउंड नहीं चाहती इन इन ब्लैक, मुझे ब्लू चाहिए, ठीक है, मैंने इसको ओके किया। अच्छा, इसके बाद जो है आपने और भी अगर कुछ करना है, कोई आइकन करना है, तो आप आइकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इमेज लेंगे, ठीक है, और इमेज एक्सटर्नल है या प्रोजेक्ट में कहीं पड़ा है या आपने इंपोर्ट कराना है, आप यहाँ से आइकन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टीज़ कि आप एक लेबल के साथ क्या क्या चीज़ें हैंडल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब इस लेबल में मैंने क्या लिखना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ जैसे ये जे लेबल 1 लिखा हुआ, अब ये जे लेबल 1 क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट में उसको एक नाम दिया हुआ है इस लेबल को। मैं इसका राइट क्लिक करूँगी, ठीक है। क्या किया मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक किया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करने के बाद ना मेरे पास बहुत सारी अच्छी सी ऑप्शंस आ रही हैं मेरे लिए, जो है ना, जो आज आप लोग 2 सीखेंगे वो ये होंगी। एडिट टेक्स्ट, मतलब कि मैं इस लेबल के अंदर क्या करना चाह रही हूँ, कोई टेक्स्ट जो है शो कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ माई कैलकुलेटर,
ठीक है। अच्छा, माई कैलकुलेटर लिख दिया। अच्छा, अभी अभी तक यहाँ तक बात सीखे, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में क्या होगा, आपने लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट शो कराना है ना, वो हम यहाँ पे माई टेक्स्ट में कर देंगे। माई टेक्स्ट, सॉरी सॉरी, एडिट करके माई कैलकुलेटर मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखें, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दो नंबर्स मैंने इनपुट लेने हैं। तो दो नंबर्स के लिए मैं पहले नंबर 1 का एक लेबल बनाऊंगी और फिर मैं एक नंबर 2 का लेबल बनाऊंगी। इसका मतलब है आई नीड 2 मोर लेबल्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दो और लेबल्स चाहिए, लाइक दिस। अच्छा, अब क्या करूँगी, देखो अब जैसे ही मैंने ये किया तो उसने कहा कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ किसकी आ रही हैं, जे लेबल 2 की, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे मुझे आई वांटेड इन बोल्ड, आई वांटेड इन 12, ठीक है, तहुमा ही से ही, एंड ओके करें। अच्छा, इसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, एडिट टेक्स्ट करूँगी। मैं लिखती हूँ नंबर 1, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये आई लाइक इट दिस वन। अगर आपने इसको कोई बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना लेबल के बॉर्डर की भी ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे ये है, ठीक है, बॉर्डर आ जाता है। आपने किस तरह का बॉर्डर देना है, ठीक है। तो आई डोंट वांट अ बॉर्डर फॉर दिस, सो दैट्स ओके। मुझे इसको कैंसिल करते हैं। हाँ, अगर आपने इस कैलकुलेटर को कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी लेबल 1 की। आप यहाँ से इसका बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर सेट कर दें। लेट्स सी के कौन सा अच्छा लगेगा। लेट्स ट्राई। अच्छा, अभी मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपको ना ये ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अभी मेरा डिज़ाइन सिलेक्टेड है, इसका मतलब है मुझे अपना फ्रेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये सोर्स भी ओपन करके दिखाऊंगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि देखो ये मेरा वो व्यू है जिसमें मैं भी डिज़ाइन कर रही हूँ। मैं इसको प्रीव्यू करना चाहती हूँ कि मेरी चीज़ क्या लुक है, तो वो मेरी ये लुक आ रही है। देखो, जो मैंने बैकग्राउंड सेट किया था वो बैकग्राउंड मुझे अब थोड़ा शेड्स में नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सेंटर अलाइन नहीं है, ठीक है। आप इसको सेंटर अलाइन, ये प्रीव्यू अभी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कहाँ से, ये यहाँ से, ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। मुझे अपना डिज़ाइन जो अभी तक सो फार बना होगा, मुझे डिज़ाइन प्रीव्यू होगा किसका, इस कैलकुलेटर का, इस फ्रेम का, ठीक है। ओके, मुझे इसको ओके, जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज, सॉरी, टेबल की। अच्छा, ये देखें, मेरे पास जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपने अलाइनमेंट कैसी करनी है, टॉप पे करनी है, बॉटम पे करनी है। अगर मैं इसकी यूं करती हूँ तो वो बॉटम पे आएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट। और अगर मैं टॉप पे करती हूँ तो देखो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सेंटर करती हूँ तो वो ये सेंटर में आएगा। अच्छा, ये अलाइनमेंट जो है ना, ये लेफ़्ट एंड राइट है, एक्स एंड वाई से रिलेटेड है, ठीक है। कि आपने, मैं चाह रही हूँ अगर ये सेंटर में आए तो मुझे वो एक्स वाई को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। ओके, सो अभी तक मैंने आपको दो लेबल्स करवाए हैं और आपको मैंने प्रीव्यू करना सिखाया है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा प्रीव्यू होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मुझे एक और लेबल चाहिए। मैं एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक और लेबल लेकर आऊँगी, ठीक है। और जैसे मैंने नंबर 1 बनाया था, मैं इसको भी क्या करूँगी, आई विल से एज नंबर 2, सॉरी, नंबर 2। अच्छा, और मैं इसको सिलेक्ट करके, ये देखें मेरा थर्ड लेबल जे लेबल आया। और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करूँगी हमेशा की तरह। मुझे ये चाहिए, मैंने इसको बोल्ड रखा था और साइज़ 12 रखा था, ठीक है। ओके किया तो मेरा नंबर 2 भी आ गया, सही हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव इज़। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए मुझे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज़ एंटर करने के लिए कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेस पे जहाँ आप इनपुट ले सकते हैं ना, इनपुट लेने के लिए जो चीज़ें हमारे पास हैं वो बटन्स भी हैं। और हमारे पास, अगर आप यूज़र से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं ना, तो हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया भी है। टेक्स्ट एरिया में ना आपके पास थोड़ी मल्टीपल लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर ना आपके पास जो है ना वो
कम कंटेंट आ रहा होता है, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो मुझे क्योंकि एक वैल्यू लेनी है, तो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ क्या है, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ ये टेक्स्ट फील्ड है। अच्छा, आपको ये डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये डॉटेड लाइंस जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इट्स लाइक अ ग्रिड कि आपने अपनी चीज़, आप जो है ना, ये नहीं एक चीज़ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपके इंटरफेस के अंदर ना हर चीज़ बड़ी अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये डॉटेड लाइंस आती है ना, ये आपको चीज़ें अच्छे से अलाइन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। कि आपने ये चीज़ यहाँ प्लेस करनी है नहीं करनी, मुझे इसके बराबर प्लेस करनी है, मुझे इसके बराबर प्लेस करनी है, तो मैं ये वो बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट फील्ड की शेप मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मुझे जैसे चाहिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, कुछ ऐसा कर दूँगी, या मैं, ठीक है, और सही होगा। अच्छा, अच्छा जी, अब हम देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ डिस्प्ले ना हो, तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। अच्छा, अब देखें ये क्या आ रहा है मेरे पास, कहता है जी जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड आपने 1 डाली है, ये इसका नाम है। मैं इस टेक्स्ट फील्ड का नाम ना चेंज करना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैंने इसको कोड भी करना है। मैंने इसमें से वैल्यू उठा के इस टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू सेलेक्ट कर ले, वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट करके क्या करना है, उसको सम करना है, ठीक है। तो मेरे लिए जे टेक्स्ट फील्ड 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, ये याद रखना मुश्किल है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस कंपोनेंट का जो है ना खुद से रीनेम कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसके वेरिएबल को नाम दे सकती हूँ। इसको राइट क्लिक करें तो मैं कहती हूँ जी चेंज करें वेरिएबल नेम। वो कहता है अच्छा ठीक है, बताएं जे टेक्स्ट फील्ड 1 का आप क्या नाम रखना चाहती हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ भाई आप इसको रखें, नाम रखें आप जो है ना नंबर 1, ठीक है। ताकि अब मुझे जब लॉजिकली इसकी वैल्यू उठानी है ना बैक एंड पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं नंबर 1 लिखूँगी, तो मुझे पता है कि वो मेरी टेक्स्ट फील्ड 1 में से वैल्यू जो है ना वो पिक कर रहा है, ठीक हो गया, ये काम कर दिया। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है। मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बनाई ऐसे की, ठीक है। इसका मैंने टेक्स्ट एडिट किया, मुझे इसको ब्लैंक करना है, और मैंने इसका भी नाम क्या सेट, अच्छा सॉरी, और मुझे इसका सॉरी ये किया। अच्छा, और मुझे क्या करना है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मुझे पहले इसका नाम चेंज कर लें। मैं कहती हूँ नंबर 2, ठीक है, और इसको इसमें से एडिट टेस्ट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें अलाइन हैं या नहीं हैं, लेट्स सी दिस। ये होना नहीं चाहिए, एक सेकेंड, इसके होने की वजह दिस, लेट्स सेट दिस, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, सॉरी मेरी की मेरा खुद से मेरे से कीज़ प्रेस हो गई थी। अच्छा, ये क्या है, ये देखें नंबर 1, ठीक है। मैंने जे टेक्स्ट फील्ड को इसको क्या नाम दे दिया, नंबर 1। ये इसकी प्रॉपर्टीज़, अगर मैंने इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, और जो है ये मेरा हो गया नंबर 2, ठीक है। जो है ना ये मेरा सेकंड टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो वैल्यू सम करनी है मैं वो एंटर करूँगी, इसके अंदर मैंने जो सेकंड वैल्यू एंटर करनी है मैं वो एंटर करूँगी, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ आई नीड व्हाट, आई नीड अ बटन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जो है ना कंट्रोल्स में जो है ना स्विंग के कंट्रोल्स में, एक्चुअली स्विंग हेल्प्स टू मेक अ गुई, ठीक है। तो ये बिल्ट इन है सब कुछ। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये एक पुश बटन भी चाहिए, ठीक है। मैं इसकी अलाइनमेंट में लूँगी एंड आई विल शेप इट लाइक समवट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, इसका टेक्स्ट एडिट करूँगी, ठीक है। मैंने इसको एडिट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक प्लस का साइन मैं करना चाहती हूँ। आपने सम लिखना है आप सम लिख लें, आपने प्लस का साइन देना है तो आप सम का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का साइन ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस बटन को नाम दूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नेम है, जे बटन 1। तो मुझे नाम देने के लिए भी मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, चेंज वेरिएबल नेम करूँगी, और मैं यहाँ पे लिखूँगी BTN सम, ठीक है, कि ये बटन है किसका, सम का, ओके करूँगी,
ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप माइनस का भी बनाएं, मल्टीप्लिकेशन का भी बनाएं, आप डिवीजन का भी बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें, ये सारा डिज़ाइन था, ठीक है। यहाँ पे आपको सोर्स भी नज़र आ रहा होगा। जितने भी ये मैंने एलिमेंट्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर किए हैं इस फ्रेम के ऊपर, जब मैं इस फ्रेम का सोर्स कोड अभी आपको खोल के दिखाऊंगी ना, तो बहुत सा ऑटो जनरेटेड कोड होगा, ठीक है। आपको उस ऑटो जनरेटेड कोड में अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जावा ने आपके लिए किया है, वो इन चीज़ों के लिए किया हुआ है, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू गो इनटू मच ऑफ इट्स डिटेल, ठीक है। लेट्स ओपन द सोर्स कोड फॉर दिस फ्रेम, ठीक है। मैं इसको क्लिक करती हूँ तो देखो मेरे पास क्या है, वो जो मैंने जे फ्रेम बनाया था ना, उस जे फ्रेम का मेरे पास ये सारा जो है ना ऑटो जनरेटेड कोड है, ठीक है। मैंने इसमें कोई कुछ कोड नहीं किया। ये देखो, मैंने उस वक्त जब प्रोजेक्ट बनवाया था आपसे मेन नहीं बनवाया था। क्यों? क्योंकि जब आप जे फ्रेम ऐड करते हो ना, तो उसके में ही खुद मेन आता है। ये मेन क्या करेगा, ये आपके सारे इस फ्रेम को रन करेगा, ठीक है। देखो ये ऑटो जनरेटेड कोड है, ये आपके उसको क्या करेगा, रन करेगा आपकी इस इंटरफेस को, ठीक हो गया। अब देखो, इसको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। मैंने 3 लेबल किए थे, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ठीक है। देखो मैंने इन लेबल्स को कोई नाम नहीं किया था, मैंने सिर्फ इन लेबल्स का टेक्स्ट एडिट किया है। लेबल्स के ऊपर टेक्स्ट एडिट करने में और उनका वेरिएबल नेम चेंज करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने 2 टेक्स्ट फील्ड ली थी, उसने कहा जी इन्होंने जो है ना 2 टेक्स्ट फील्ड ली हुई है, अब वो एज अ वेरिएबल पीछे यूज़ हो रही है। देखो ये वेरिएबल्स हैं सारे इस फ्रेम के ऊपर। मैंने एक को नंबर 1 दिया है और एक को मैंने नंबर 2 दिया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मैंने एक और कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, जे बटन का। कहाँ से आ रहा है, इस स्विंग की लाइब्रेरी से आ रहा है, ठीक है। और मैंने उसको किसका नाम दिया था, बटन सम का दिया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम और दिखाती हूँ मैं आपको। लेट्स ये फ़िलहाल मेरे पास एक ऑटो जनरेटेड कोड है, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा, ये जे फ्रेम जब आपने ऐड किया उसके ऊपर एलिमेंट्स ऐड किए, आप जो जो एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वो यहाँ यहाँ पे डिक्लेयर होते जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा डिज़ाइन व्यू में आए। अब देखो मेरा सारी फंक्शनैलिटी जो है वो कहाँ पर है, वो मेरी यहाँ पे है ना। इस बटन को प्रेस करने में हम चाहते हैं कि हम ये 2 नंबर्स एंटर करें, और उसका जब मैं प्लस का बटन करूं तो वो इन दोनों से वैल्यूज़, इन दोनों लेबल से वैल्यूज़ पिक करे, ठीक है। और क्या करें, उनका सम शो कर दें। अच्छा, सम शो करने के लिए भी मुझे कोई लेबल चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे, अगर मैं 5 एंटर करती हूँ, 10 एंटर करती हूँ और 15 आए, तो 15 कहीं ना कहीं डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिज़ल्ट का लेबल चाहिए, ठीक है। तो मैं एक रिज़ल्ट का लेबल भी बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है। मैं इस को क्या कहती हूँ जी, कि मैं इसका टेक्स्ट एडिट करती हूँ, ठीक है। और मैं ये करती हूँ, अच्छा, इसका वेरिएबल नेम चेंज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मेरा लेबल रिज़ल्ट है। एक सेकेंड, या आप सिंपल रिज़ल्ट लिख लें, रिज़ल्ट लेबल लिख लें, ठीक है। जितना अच्छा आप स्मॉल नेम लिखना चाहें, ठीक है। मैं रिज़ल्ट लेबल या लेबल रिज़ल्ट इसलिए लिख लूँ ताकि आपको याद रहे कि रिज़ल्ट के लिए हमने एक लेबल बनाया था, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ओके करें। अच्छा, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करती हूँ। मुझे इसका बॉर्डर चाहिए, ठीक है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपके पास बॉर्डर भी है, ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे जो है ना इस तरह की फॉर्म में एक बॉर्डर मिले, ठीक है। मैं प्रीव्यू करके देखती हूँ। अच्छा, वो अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि शो नहीं किया रहा है मैंने। अच्छा जी, ये हो गया। ठहरे, इसकी और प्रॉपर्टी सेट करते हैं। इसमें जो फोरग्राउंड है ना, हम कहते हैं रिज़ल्ट हमारा कोई रेड कलर में या इस पिंक कलर में शो हो जाए, ठीक है। ओके करें। अच्छा, मैं इसका मैं ये चेंज करती हूँ। मुझे साइज़ बड़ा चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है। ओके करें इसको, ठीक है। ये आएगा हमें नज़र, इट्स ऑल राइट। ओके, वर्टिकल अलाइन सेंटर में है, ठीक है। वर्टिकल अलाइन सेंटर में है। और मुझे क्या सेट कराना है, आई एम नॉट हैप्पी विद द बॉर्डर। एक सेकेंड, यहाँ पे बॉर्डर कहाँ गया, ये था ना ये। अच्छा जी, एम्प्टी बॉर्डर, स्ट्रिप बॉर्डर लाइन, बॉर्डर देन लाइन बॉर्डर, ठीक हो गया। ये नज़र आ रहा है। लेट्स प्रीव्यू दिस।
ठीक है, अभी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो आपने गुई की, देखो मैंने प्रोजेक्ट रन नहीं किया, प्रोजेक्ट रन नहीं किया अभी तक मैंने। ठीक है, मैंने सिर्फ एक जे फ्रेम लिया, उसके ऊपर मैंने एलिमेंट्स ड्रैग ड्रॉप किए, मैंने उनका टेक्स्ट एडिट किया और मैंने कुछ एलिमेंट्स का अभी तक से वेरिएबल नेम चेंज किया है। ठीक है, और यू कैन मेक इट एज ब्यूटीफुल एज यू वांट। आप इसमें आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं इधर प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी जगह में। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो आई नहीं बनी हुई, एक आई बनी हुई है, ठीक है, एक आंख बनी हुई है, ये आपको प्रीव्यू शो करती है कि जो डिज़ाइन आपने अभी तक बनाया है वो उसका आपको ये प्रीव्यू शो करती है। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने अभी तक ये चीज़ क्रिएट की है। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, मैंने देखो मैंने अब एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है इस बटन के पीछे। मेरा सारा सम का काम कौन कर रहा है, ये बटन कर रहा है। ये बटन क्या करता है, करेगा ये यहाँ से दोनों जो आप वैल्यूज़ इसको भेजोगे ना, वो दोनों वैल्यूज़ पिक करेगा, उन दोनों को सम करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो इस लेबल के ऊपर शो करेगा। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म करेगा, ये बटन। इस बटन को मैं डबल क्लिक करूँगी, मैं जो ही इस बटन को डबल क्लिक करूँगी इसका मतलब है कि मैंने ये किया है कि भाई जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगी ना, ठीक है, या आप क्लिक करें, दोनों दो तरीके हैं। ठीक है, या आप मैं एज अ स्टूडेंट आई यूज टू कीप थिंग सिंपल, मैं सीधा सीधा डबल क्लिक करती थी। ठीक है, डबल क्लिक का मतलब ये होता है कि आप इस बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब भी आप उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं इसका मतलब है कोई ना कोई इवेंट जनरेट होगा, वो कोई ना कोई काम करेगा, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मुझे उसका कोड चाहिए, तो वो क्या करेगा, मुझे खुद जो है वो उस कोड तक ले जाएगा। ठीक है, देखो तो ये सारा जितना भी ऊपर कोड है ना, ये सारा ऑटो जनरेटेड है, ये मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ये जावा आपके लिए खुद लिख रहा है। ठीक है, वो देखो वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी थी कि ये साइज़ होना चाहिए, ये बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ये टेक्स्ट कलर होना चाहिए, ये इसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, ये बटन के ऊपर ये सेट टेक्स्ट, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आगे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, वो पीछे खुद कोड होती आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू गो इनटू इट्स डिटेल। हाँ, जो हमारा काम करने की है ना वो अब हम ये लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, ये वाला अब। ठीक है, मैं इस बटन से क्या काम करवाना चाहती हूँ मैं वो लिखूँगी। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अब वो आऊँगी। अच्छा दो तरीके, एक तरीका ये कि आप सिंपल ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन पे जाएं, इसको डबल क्लिक करें, आप अपने उस बटन के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहती हैं उसका खुद से एक फंक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और आपने उस फंक्शन के अंदर क्या करना होगा, आपने उसकी फंक्शनैलिटी देनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है कि आपने जिस चीज़ के ऊपर इवेंट परफॉर्म करना है ना, एक्शन परफॉर्म करना है, आप उसको राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई इवेंट्स में जाएं, एक्शंस में जाएं, और मैंने क्या करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना है। जब मैं इसको क्लिक करूँगी ना तब भी मुझे वो कहाँ लेके आएगा, इसी फंक्शन के अंदर ही लेकर आएगा। ठीक है, वो कहता है ओके फाइन, बटन सम है, आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है ना उसके क्लिक करने के ऊपर आप यहाँ पे नोट कर दें। अच्छा अब मैंने क्या परफॉर्म करना है, मैंने क्या करना है जी, मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट फील्ड से मैं टेक्स्ट उठाऊँ और उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाऊँगी। इस टेक्स्ट सेकेंड टेक्स्ट फील्ड से भी मैं क्या करूँगी, नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से मेरी टेक्स्ट फील्ड थी, मैं इस नंबर 2 से भी मैं क्या करूँगी, वैल्यू उठाऊँगी और मैं क्या करूँगी उसको कराऊँगी एक इंट टाइप वेरिएबल के अंदर सेव कराऊँगी। अच्छा ये काम कैसे होगा, लेट्स गो देयर। अच्छा इसका मतलब है मेरे पास सबसे पहले मुझे एक N1 बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक मुझे N2 डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा ये N1 और N2 क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट में आपको लिख के बताती हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड से डाटा जो है ना वो उठाऊँगी। देखो जब भी टेक्स्ट फील्ड से मैं डाटा रीड करूँगी ना तो वो इंट फॉर्म में तो नहीं होगा। ठीक है, वो आपके पास जो है ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में या करेक्टर्स में होगा। ठीक है, यहाँ से जब भी मैं टेक्स्ट फील्ड है ना तो इसमें डाटा जो है ना वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन मुझे सम करने के लिए उस टेक्स्ट को क्या करना है, ठीक है, मेरे पास डाटा जो है ना किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट में होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट फॉर्म को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि जो डाटा मैं गेट करूँगी ना इस टेक्स्ट फील्ड से, मैं उसको क्या करूँगी, मुझे उसको पार्सिंग कहते हैं। जैसे आपको कास्टिंग पढ़ाई जाती है कि आप जो है एक इंटीजर, एक डाटा, एक किसी की किसी वैल्यू की वेरिएबल टाइप आप चेंज कर दें। ठीक है, आप कहते हैं जी अभी ये टेक्स्ट है तो इसको इंटीजर कर दें, तो हम उसकी पार्सिंग करेंगे। ठीक है, हम पार्सिंग में क्या करते हैं,
हम कहेंगे यार ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इससे जो तुमने डाटा गेट किया है ना, तुम उस गेट डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, और इंटीजर में कन्वर्ट करके हम कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे सेव कर देंगे, अपने इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर सेव करा देंगे, ठीक है। लेट्स राइट इट्स कोड। कोड ये है मेरे पास, मैं लिखती हूँ n1 एंड दिस, ठीक है। ये क्या है, वो कहता है आपको ये बहुत आसान लगेगा, अभी देखिएगा। वो कहता है नंबर वन, नंबर वन मेरे पास क्या था, नंबर वन मेरे पास ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है, ये देखें ये मेरी नंबर वन टेक्स्ट फील्ड था, नम वन जो है, ठीक है। वो कहता है जी नम वन से आप डॉट गेट टेक्स्ट करें। डॉट गेट टेक्स्ट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन जो कि आपको स्विंग पर देता है कि आप टेक्स्ट फील्ड से डाटा को गेट करें, ठीक है। दिस हमने इसलिए लगाया है कि इस क्लास के अंदर, ठीक है, ये जो जावा फ्रेम आपने बनाया, इस क्लास के अंदर जो नम वन है ना, आपने वो पिक करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा ओके फाइन, दिस डॉट नम वन से डॉट गेट टेक्स्ट कर ले, ठीक है। ये गेट टेक्स्ट कर लिया। फिर मैंने उसको कहा कि आपने वो टेक्स्ट फॉर्म में लिया ना, उसको न्यूमेरिक में चेंज करना, मतलब उसको इंटीजर वैल्यू में चेंज करना। तो मैंने उसको कहा कि क्या करें, पार्स करें उस टेक्स्ट को, किस किस वैल्यू में पार्स करना है, पार्स इंट करें, ठीक है। पार्स इंट किया हमने, एक सेकेंड मुझसे गलती हुई है, अच्छा, पार्स इंट किया, पार्स इंटीजर करके उसको हमने कहा डॉट इंटीजर के अंदर ले आए। जब वो इंटीजर के अंदर आ जाएगा तो मैंने उसको किसके अंदर सेव करा दिया, मैंने उसको n2 के अंदर सेव करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे जो है ना n2 के लिए भी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं कहती हूँ n2 इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे चाहिए, दिस डॉट नंबर टू से मैं वैल्यू उठाऊंगी, डॉट गेट, देखो गेट टेक्स्ट करूंगी, ठीक है। गेट टेक्स्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, गेट टेक्स्ट आ जाएगा, टर्मिनेटर लगाऊंगी। अब क्या होगा, ये डिज़ाइन में आती हूँ, यहाँ से डिज़ाइन में आई, ये मेरा जो है वो क्या है, ये मेरा टेक्स्ट फील्ड टू है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, नंबर टू। वो इस नंबर टू से क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू जो टेक्स्ट फील्ड है वो पिक करता है, उसको इंटीजर में पास करता है और उसको n2 के अंदर सेव करा देगा, ठीक है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में आपके पास हमेशा टेक्स्ट डेटा आता है, आपने उसको हमेशा, अगर आपने उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे उनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है सम, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे उनको इंटीजर के अंदर पार्स करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने उसको पार्सिंग कर दी, ओके। अच्छा, अब क्या करना होगा मुझे, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा लेबल है, यही जब बटन प्रेस हो तो वो ये दो नंबर्स ले, इन दोनों का सम वो कहाँ शो करे, ठीक है। वो कहाँ शो करना चाहिए, उसको इस मेरे इस रिजल्ट वाले लेबल के ऊपर शो करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम वो काम कैसे करेंगे। अच्छा जी, इसी क्लास के अंदर मेरे पास रिजल्ट लेबल के नाम से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मैं कहती हूँ रिजल्ट लेबल को का सेट टेक्स्ट करें, देखो सेट टेक्स्ट करें, और सेट टेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, ठीक है। मैंने कहा ओके फाइन, आप क्या लो, ये स्ट्रिंग इनपुट लो, ठीक हो गया, स्ट्रिंग इनपुट ले ली। अच्छा, और मैंने यहाँ पे वो जो हम स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन कराते हैं प्लस का साइन करके, तो मैं वो करूँगी, मैं क्या करूँगी, n1 प्लस n2 कर दूँगी, और मैं उसको इस स्ट्रिंग के साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दूँगी, ठीक हो गया, n1 प्लस n2, ठीक है। एंड अगेन मुझे n1 प्लस n2 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे उनको कॉन्कैटिनेट करा दूँगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल माई लॉजिक सो फार, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखो सम के बटन के पीछे हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर के डिक्लेयर कराए, ठीक है। एक इंटीजर के अंदर हमने num1 टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट की, और हमने उसको इंटीजर के अंदर पार्स किया और n1 के अंदर सेव करा दिया। फिर हमने अपनी सेकंड टेक्स्ट फील्ड से num2 वाली टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट गेट किया और उसको इंटीजर के अंदर सेव करा दिया, ठीक है, n2 वाले इंटीजर के अंदर। और फिर मैंने दोनों का सम किया, ठीक है। और रिजल्ट का जो लेबल मैंने बनाया था इस क्लास के अंदर, जिसका मतलब होता है इस क्लास के अंदर, ठीक है, फ्रॉम एनीथिंग बिलोंगिंग टू दिस क्लास, ठीक है, उसका उस लेबल का रिजल्ट मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया, ठीक है।
अच्छा जी। सो आई एम डन विद माई डिज़ाइन एंड आई एम डन विद माई बैक एंड कोड। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या ज़रूरत है, अब मुझे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे इसको रन करने की ज़रूरत है। ठीक है, रन किया था, वो कहता है ओके फाइन, बताएं आपने कौन सा मेन रन करना है। तो मेरा इस कैलकुलेटर का मेन रन करना है। ठीक है, ओके, लेट्स मी ब्रिंग इट टू यू। ठीक है, ये मेरा वो गुई आ गया। और मैंने वैल्यू दी 5 और मैंने वैल्यू दी 5। मैंने प्लस किया तो मुझे यहाँ पे 10 शो हो गया। ठीक है, ये मैंने 50 दी, 5 दिया, तो क्या हो गया, 55 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको रेस करके 20 करती हूँ तो मेरे पास 70 आना चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ योर गुई वर्क्स। ठीक है, अब आपका टास्क ये है गुई का कि आपने यहाँ पे एक माइनस का बटन भी बनाए, एक मल्टीप्लिकेशन का बटन भी बनाए और एक डिवीजन का बटन भी बनाए। आप जितना अच्छे से कैलकुलेटर बना सकते हैं, डू इट एंड यू विल एंजॉय इट। ठीक है, सो थिंग्स वाज वेरी सिंपल। आपने सिर्फ इट्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने अपने गुई की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इस जे फ्रेम में आप कोई कलर्स ऐड करना चाहते हैं, वो सब काम यहाँ से हो सकता है। ठीक है, और आपको बस इन वेरिएबल्स के नाम अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बटन के पीछे जब भी आपने फंक्शनैलिटी लगानी है तो वो दो तरीके हैं, या तो आप इसको डबल क्लिक करें, आप हमेशा उसके कोड पे आएंगी, उसका फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन भी बन जाएगा। ठीक है, फंक्शन भी बन जाएगा, आपने बस उसके पैरेंथेसिस के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी लिखनी है। अच्छा देखो, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक माइनस का बटन बनाती हूँ, उसको डबल क्लिक करूँगी तो वो माइनस के बटन के अंदर आपने जो यही फंक्शनैलिटी होगी, दो नंबर लेंगे N1 N2। ठीक है, और क्या करोगे, दोनों का माइनस इसी रिजल्ट लेबल के ऊपर डिस्प्ले करा दोगे। ठीक हो गया। सो आई होप यू इन्जॉयड दिस। इसको करें साथ साथ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, यू विल लव इट, इट्स इन्जॉयबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।